हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम एक अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में शिक्षक बनने का जो सपना है। दिल्ली में एक शिक्षक भर्ती आई है जिसके अंतर्गत आप सभी दिल्ली में भी शिक्षक बन सकते हैं। तो दिल्ली की जो एक एजेंसी है डीओई, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहेंगे, एक एनडीएमसी भी है जो म्युनिसिपल दिल्ली कॉर्पोरेशन करके, वहां से भी टीचर रिक्रूटमेंट आती है। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन से आपका जो आपकी ये अपडेट है इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है। दिल्ली में शिक्षक वैकेंसी आई है, टीचर रिक्रूटमेंट आई है, जहां आप टीचर बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या न्यूज है, किस तरीके की जो शिक्षक भर्ती दिल्ली में आपको देखने को मिली है। तो आइए हम देखते हैं ये जो आपकी आज की न्यूज है। पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट कैसी है? ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड ऑन द बिहाफ ऑफ डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली टू ड्रॉ द पैनल ऑफ गेस्ट टीचर। भाई ये जो वैकेंसी है वो गेस्ट टीचर की है। गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट आई है फॉलोइंग पोस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। इन बिहाफ पर टीचर रिक्रूटमेंट की वैकेंसी दिल्ली में आपको देखने को मिली है। किस पोस्ट पर वैकेंसी ये भी आपको बता देते हैं। ये जो पोस्ट इसके अंतर्गत है ये आपकी कौन सी पोस्ट होगी? पोस्ट आपका है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। भाई टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी कितनी है? 116 वैकेंसी आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की है। ऐसे पीजीटी स्पेशल एजुकेशन की बात करें 19 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेशन की 12 वैकेंसी, 12 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेशन की वैकेंसी दिल्ली में आई है, जो डीओई की तरफ से आ रही है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको दिल्ली में टीचर रिक्रूटमेंट शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। और ये जो वैकेंसी कैसी है? ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। ये जो अपडेट थी, ये न्यूज हमें लगा आपको बतानी चाहिए भाई। आप सबके लिए, जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं, उन सभी के लिए ये न्यूज काफी बड़ी अपडेट होगी। जिन्होंने, देखिए ये टीचर बन कौन सकते हैं? जिन्होंने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेटर जिन्होंने बीएड किया है, स्पेशल बीएड किया है, वो टीजीटी दे सकते हैं और पीजीटी भी दे सकते हैं, मास्टर्स करने वाले। तो इन सबके लिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी अपडेट है आप सभी के लिए। एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर सिलेक्शन ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। और आपको एक अपडेट और हम दें कि दिल्ली में प्राइमरी टीचर पीआरटी में भी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है और टीजीटी की भी आती है। लास्ट समय टीजीटी की वैकेंसी आई थी। और मेरे कई दोस्त हैं जो टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस पे दिल्ली में जुड़े लगे हुए हैं, जिन्होंने बीएड किया है और सीटेट पेपर 2 जिनका क्लियर है, वो टीजीटी गेस्ट टीचर में लगते हैं। और अच्छी खासी पे स्केल है। काफी लोग परेशान होंगे पे स्केल क्या देगी गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट की, वो भी आपके साथ रिवील कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि क्या आपकी जो रिक्रूटमेंट में क्या आपकी सैलरी होती है। तो हम बात करें अगर हम बात करें पीआरटी में गेस्ट टीचर की हम बात करते हैं, तो पीआरटी में पर डे बेसिस पे आपको जो मिलता है वो 1300 रुपीज मिलते हैं पर डे बेसिस पे। टीजीटी में 1450, 1450 रुपए पर डे बेसिस पे मिलते हैं। और वही पीजीटी को 1550, 1550 रुपए पर डे बेसिस पे। जो आपका वर्किंग डे है, वर्किंग डे के बिहाफ पे आपकी सैलरी होती है। जैसे आपके मंथ में 24 वर्किंग डे है, 25 वर्किंग डे है, तो आपको पीआरटी की सैलरी इस बिहाफ पे होगी, टीजीटी पीजीटी। ये तो अभी वैकेंसी जो है स्पेशल एजुकेटर्स की है। दिल्ली में पीआरटी की भी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है, टीजीटी सब्जेक्ट की भी आती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, साइंस हो, या पीजीटी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की भी वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है। तो ये काफी एक बड़ी अपडेट है। जो भी कैंडिडेट, जो भी हमारे फ्रेंड्स सीटेट को क्लियर कर लिए हैं, वो दिल्ली में आगे गेस्ट टीचर बन सकते हैं। दिल्ली में अपडेट आती है, सबसे पहले आपको ये प्लेटफॉर्म आपको अपडेट देगा, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। तो ये कुछ अपडेट आपके साथ डिस्कस हमने करी। ये आपकी पे स्केल भी होगी। और ये आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक पैनल बैठेगी, जिसके अंतर्गत आपके एकेडमिक सेशंस को लेकर के आपकी रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। और इसके तहत भी आपका ये देख सकते हैं आप, देखिए जहां तक हमने पीजीटी की बात की थी 1500, 1450 के आसपास, टीजीटी 1403 रुपए, ये इसकी पे स्केल नेम ऑफ पोस्ट रिम्यूनरेशन ऑफ पर डे, तो 14-1500 के आसपास का ये। देखिए स्पेशल एजुकेशन की बात है, नॉर्मल टीजीटी पीजीटी में 1400 से 1500 पे आपकी सैलरी होगी, जैसा मैंने आपको बताया भी था। क्लियर? और इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया है, इसको आप कैसे टीचर बन सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर रिक्रूटमेंट रूल एज पर कैंडिडेट। देखिए इसकी रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है आपको टीचर बनने की। रिसोर्स सेंटर के लिए तो भाई मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए स्पेशल एजुकेशन में।
ये तो आपके लिए रहेगा। रिसोर्स सेंटर की हम पीजीटी की बात करें, जैसे आप पीजीटी सब्जेक्ट में भी बनना चाहें तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है, एटलीस्ट आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड हो, भाई यहाँ स्पेशल एजुकेशन माना गया है। जब आप सब्जेक्ट पीजीटी बनेंगे तो आपका बीएड कंपलसरी, नॉर्मल, क्लियर। और आपके यहाँ कोई जनरल एजुकेशन का बीएड भी चलेगा, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ, जैसे मेंटली रिटार्डेशन है या मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, तो इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टीजीटी में क्या आपको चाहिए, रिक्रूटमेंट क्या है। टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करता है, और टीजीटी सब्जेक्ट में भी आपके बीएड प्लस ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो ये आपकी बेसिक क्राइटेरिया होगी। और हम बात करें कि कैसे आपका सिलेक्शन होता है, प्रोसीजर क्या है। एज एज 10 एज एज एन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को फिल करने में क्या आपकी एज होगी, क्या क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज फॉर मेल कैंडिडेट इज 30, रिलैक्सेशन ऑफ एज टू रिजर्व कैंडिडेट विल बी आल्सो फॉलोज। भाई रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर होगा रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट का, 3 ईयर होगा ओबीसी कैंडिडेट का, और 10 ईयर होगा जनरल का। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो इनको रिलैक्सेशन मिलेगी। 15 ईयर की केस एससी एसटी को मिलेगी पीडब्ल्यू कैंडिडेट, और 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को। भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 40 ईयर है, मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर है, अलग अलग तरीके से होती है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, द रिजर्वेशन विल बी अलाउड एज पर द पॉलिसी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। जो नेशनल रीजन है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंतर्गत जो दिल्ली में वर्क करता है एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसके अंतर्गत जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल होगा। इसका टेन्योर क्या है, कार्यकाल क्या होगा। काफी लोग परेशान है भाई गेस्ट टीचर को हम कितने ईयर तक जो डीओई है वो रखती है और कब इन्हें परमानेंट करेगी या नहीं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2023-24, ये 1 ईयर के लिए आपका वैलिड है, विल बी अप टू 10/5/24 से इन द कमेंसमेंट ऑफ द समर वेकेशन और टिल द पोस्ट आर फिल्ड इन द रेगुलर बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। भाई इसमें दो केसेस है, कम से कम एक वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, आपकी 1 एकेडमिक ईयर के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होती है, या अगर इससे पहले वैकेंसी आती है टीचर रिक्रूटमेंट होगा तो तब तक आपकी वैकेंसी ये रहती है गेस्ट टीचर्स की। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम बात करें गेस्ट टीचर कभी परमानेंट होते हैं या नहीं, तो भाई जो गेस्ट टीचर होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे, उनके लिए आपको डीएसएसबी जो कमीशन है, आयोग है, वो रिक्रूटमेंट निकालेगी, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, जिसमें आप पेपर को क्लियर करके आसानी से टीचर बन सकते हैं। तो ये अपडेट आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमने आज के इस सेशन में डिस्कशन किया कि कैसे आप दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है, इन सारी चीजों पर हमने बातें करी है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा ये आप देख ले। तो द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अकॉर्डिंगली टू द मेरिट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द शायद पोस्ट। तो इन सभी पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और मेरिट लिस्ट किस बिहाफ पे, आपकी एकेडमिक परसेंटेज के बिहाफ पे, और जो आपने टीचर ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, जो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको भी आप लगाएंगे, तो उसके बिहाफ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो ये चीजें आपके लिए है, ये अपडेट रहेगी जो कि डॉक्टर शुभांकर गनवर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द एजुकेटर जो डीओई की तरफ से आपके लिए अपडेट आ रही है। तो ये आपके लिए अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। आप दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, तो गवर्नमेंट टीचर ये आपके लिए गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट है, आगे दिल्ली में वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट टीचर की, आसानी से आप बन सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए अपडेट थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप दिल्ली में टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, पीजीटी स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, और दिल्ली में पीआरटी टीजीटीवी की भी गेस्ट टीचर वैकेंसी आती है। ये भी आपको अक्टूबर लास्ट से नवंबर मंथ में देखने को मिलेगी। तो जरूर आप गेस्ट टीचर के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इसके फॉर्म को फिल करिए ऑनलाइन, और आसानी से एकेडमिक मेरिट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर करिए यूट्यूब वीडियो के अंतर्गत, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए जो भी आपके डाउट है, इसके अंतर्गत सारी चीजों पर हम आगे के सेशन में भी डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और जाते समय आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आज के सेशन को यही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।